हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गणित गुरु। और मैं अभिषेक सिंह आज फिर हाजिर हूं अपने एक नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका क्या नाम है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इससे पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ चुके हैं, लेकिन वो पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़े थे और वन वेरिएबल का पढ़े थे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो लीनियर इक्वेशन ही पढ़ेंगे, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे। इसमें जो जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो कौन कौन सा है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, लीनियर इक्वेशन कहते किसको है, टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन क्या होता है। दूसरा क्या पढ़ने वाले हम लोग, जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। उसके बाद टाइप्स ऑफ ग्राफ। ठीक है, इस सारे टॉपिक को हम लोग वन बाय वन करके अच्छे से समझेंगे, कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे और इसके बाद जो होगा नेक्स्ट चैप्टर में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर हम लोग का खत्म हो जाएगा। तो आज का भी वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा वीडियो है आज का। इसलिए वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चलिए ठीक है। लीनियर इक्वेशन कहते किसको है, ये हम लोग पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हैं। तो क्या कहते हैं, किसी भी इक्वेशन में मान लीजिए कि तीन पार्ट होता है। पहला पार्ट क्या होता है, एक वेरिएबल होता है। क्या होता है, एक वेरिएबल होता है। दूसरा क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट होता है। और तीसरा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। तीन चीज होता है, वेरिएबल, कोएफिशिएंट और कांस्टेंट। ठीक है, पॉलिनोमियल चैप्टर में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़े थे। तो सबसे पहले तो हम लोग याद कर लें कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होता था जिसमें कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री जो होता था वो वन होता था। जैसे अगर हम एक इक्वेशन लिखें ax प्लस बी इक्वल टू 0, इसमें कांस्टेंट टर्म कौन कौन सा है, या फिर इसको हम इस तरह से लिखते हैं 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन हम लिखे, तो इसमें एक पॉलिनोमियल है ये। ठीक है, ये 2x प्लस 3 क्या है, सिर्फ एक पॉलिनोमियल है। 2x प्लस 3 क्या है, एक पॉलिनोमियल है। इक्वल टू समथिंग अगर हम लिख देते हैं तो ये एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कोफिशिएंट कौन है, 2 है, कोफिशिएंट है। x क्या है, ये वेरिएबल है, और 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, जो हम बताए वेरिएबल, कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। ये क्या है, 2 हो गया कोफिशिएंट, x हो गया वेरिएबल और 3 हो गया कांस्टेंट टर्म। इसमें x का जो पावर है वो कितना है, 1 है। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन, जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री 1 हो, वैसे इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। बस यहां समझ लिए। वेरिएबल आप लोग को समझ में आ रहा है, इसमें वेरिएबल कितना है, सिर्फ एक है। वो कौन सा है, x है। ठीक है, इसमें वेरिएबल क्या है, सिर्फ x है। तो हम लोगों को ऐसा इक्वेशन पढ़ना है जिसमें कि दो वेरिएबल है। ठीक है, वैसे इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। जैसे कि एक इक्वेशन हम लिख लेते हैं 3x प्लस 2y इक्वल टू 6, ऐसा कुछ हम लिख लिए, कुछ भी रैंडमली कुछ भी हम लिख लिए। तो इसमें क्या हो गया कि इसमें वेरिएबल दो हो गया, एक हो गया x, एक हो गया y। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है x का भी और 1 है y का भी। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ में आ गया। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सबसे आसान जो डिफिनीशन हम लोग दे सकते हैं वो यही है कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें कि दो वेरिएबल हो और वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री कितना हो या हाईएस्ट पावर कितना हो, 1 हो, दोनों वेरिएबल का, किसी एक वेरिएबल का नहीं। ठीक है, तो वैसे इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग जनरल इक्वेशन या जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन क्या होगा, बहुत आसान है। जनरल फॉर्म किसको कहते हैं, मतलब ऐसा फॉर्म, जनरल फॉर्म किसको कहते हैं, ऐसा फॉर्म जिसमें कि हम लोगों को लीनियर इक्वेशन कभी भी उस तरह से दिया रहा है तो हम लोग को दिख जाए। जैसे कि हम लिखें ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a, b and c आर कांस्टेंट एंड x and y आर वेरिएबल। x और y क्या है, वेरिएबल है। x और y वेरिएबल हो गया, a b c कांस्टेंट हो गया। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y और c क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो इसी फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन अगर दिया रहेगा, एग्जांपल के लिए हम लिख लेते हैं, मान लीजिए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ऐसा कोई इक्वेशन दिया हुआ है, तो ये भी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। हम 1 को इधर लेकर के आ जाएंगे, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग a का वैल्यू कितना लिखेंगे, 1, y का वैल्यू कितना हो गया 1, और b का वैल्यू कितना हो गया 1 और c का वैल्यू कितना हो गया -1।
तो ये क्या है, एक फॉर्म है किसका, लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। जैसे कि x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, ऐसा एक हमको इक्वेशन मिल जाता है। इसमें क्या है, x का कोफिशिएंट 1 हो गया, तो x का कोफिशिएंट मतलब a का वैल्यू कितना हो गया 1, b का वैल्यू कितना हो गया -2 और c का वैल्यू कितना हो गया 5। अब b का वैल्यू -2 की जगह आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्यों, क्योंकि इसी इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स प्लस -2 इंटू वाई प्लस 5। अब ये देखिए इस फॉर्म में आ गया ax प्लस by प्लस c। अब इसमें इक्वल टू 0 इसको कर दिए, तो हमको क्या मिल गया, a का वैल्यू 1 मिल गया, b का वैल्यू -2 मिल गया और c का वैल्यू 5 मिल गया। बस यही है जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी फॉर्म में दिया रहेगा आपको इक्वेशन, और उसको कहेगा कि इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखिए। जैसे एग्जांपल के लिए हम अगर एक एग्जांपल लिख लेते हैं, x माइनस 4 इज इक्वल टू √3y, ठीक है, x माइनस 4 इज इक्वल टू √3y, ऐसा एक इक्वेशन दिया हुआ है। और इसको कहा जा रहा है क्या, कन्वर्ट करने के लिए जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन के रूप में इसको कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। तो इसको जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यही होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसी फॉर्म में लाने के लिए प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, x है -4 है इक्वल टू √3y है, यही है ना। √3y को इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा -√3y और -4 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स प्लस -√3 इंटू वाई प्लस -4 ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 1 क्या हो गया, ये a हो गया, -√3 क्या हो गया, ये b हो गया, और -4 क्या हो गया, ये c हो गया। तो a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया -√3 और c का वैल्यू कितना हो गया -4। बस किसी भी इक्वेशन को हम लोग जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे कोई भी इक्वेशन दिया रहे। आपको दिया रहे x इक्वल टू 2y, ये भी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, और वो दो वेरिएबल में। हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिख लेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 0। 2y को जब इधर लेकर के आ जाएंगे लेफ्ट साइड में, हम लोग इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स प्लस -2 इंटू वाई प्लस 0 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या हो गया, 1 हो गया आपका a, तो a इक्वल टू 1 हो गया, -2 क्या हो गया b, तो b इक्वल टू हो गया -2, और 0 क्या हो गया c, तो c इक्वल टू हो गया 0। a b c का वैल्यू हम लोग को मिल गया, तो ये क्या हो गया, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में हो गया। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। क्लियर है, इसमें कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर माइनस साइन आ जाए तो माइनस साइन के साथ उस वेरिएबल के कोफिशिएंट को ब्रैकेट में कर देंगे और आगे में प्लस कर देंगे। अगर कांस्टेंट टर्म की जगह माइनस है तो प्लस, कांस्टेंट टर्म की जगह उसको ब्रैकेट में लिख के माइनस के साथ लिख देंगे, तो हम लोगों को क्लियर दिखने लगेगा कि जनरल फॉर्म में वो आ चुका है, ठीक है। तो किसी भी इक्वेशन को जब आपको कहा जाए कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए, तो ये बहुत आसान है। सिर्फ क्या करना है, उसको ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में तोड़ करके लिख देना है, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है वो है सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। वन वेरिएबल में क्या होता था, याद कर लेते हैं। हम लोग को मान लीजिए लिखा रहता था 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये एक क्या है, वन वेरिएबल। यहाँ पे वन वेरिएबल में एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें वेरिएबल सिर्फ x है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को इसका सॉल्यूशन क्या होता था, x का जो वैल्यू होता था वही इसका सॉल्यूशन होता था। मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई 2। 1 को उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, और 2 को उधर ले जाएंगे तो बाई चला जाएगा 2, तो -1/2। यही हो जाएगा क्या, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और सॉल्यूशन इसका हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। इसका जब भी सॉल्यूशन होगा तो यही सॉल्यूशन होगा। जैसे अगर हम लिख ले 3x प्लस 6 या 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये एक हमको दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है। इसमें क्या होगा, x का वैल्यू, इसमें 3x इक्वल टू -5 और दिस इंप्लाइज x इक्वल टू -5/3। इसमें क्या x का दूसरा वैल्यू हो सकता है, नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो x का यही वैल्यू होगा। x के इसी वैल्यू को जब इसमें पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। जैसे x का वैल्यू -5/3 जब इसमें लिखेंगे तो 3 इंटू -5/3 प्लस 5 इक्वल टू 0। 3 कैंसिल आउट, -5 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये आ गया, इक्वेशन सेटिस्फाई कर दिया, 0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि वन वेरिएबल वाला जो इक्वेशन होता था, वन वेरिएबल वाला जो लीनियर इक्वेशन होता था, उसमें वेरिएबल का सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आता था। अब आते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें क्या है, इक्वेशन कैसा होता है, ax प्लस by
प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर हम कोई इक्वेशन ले लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू या माइनस 4 इक्वल टू 0, तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ये एक इक्वेशन हम लोग बना लिए। अब इसमें x का वैल्यू और y का वैल्यू देने के बाद जब ये इक्वेशन का वैल्यू 4 आ जाए तो हम लोग कहेंगे कि इसका वही सॉल्यूशन है। जैसे x का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 देते हैं तो y का वैल्यू कितना निकल रहा है वो देख लेंगे, या y का वैल्यू 0 देते हैं तो x का वैल्यू अगर 0 देते हैं, x इक्वल टू अगर हम लोग 0 ले लेते हैं तो ये इक्वेशन में क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 4, तो y का वैल्यू कितना निकल गया, y इक्वल टू निकल जाएगा 4/3, ये हो जाएगा खत्म। और उसके बाद y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3, तो y का वैल्यू कितना निकल गया 4/3। x का वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो कहने का मतलब x के हर वैल्यू के लिए y का वैल्यू चेंज होता जा रहा है और ये दोनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई भी करेगा। आप पुट करके देख लीजिए, x का वैल्यू जब यहाँ पे 1 देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2, और y का वैल्यू जब हम 2/3 देते हैं तो कितना हो जाएगा प्लस 3 इंटू 2/3, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू कितना जाएगा 4, राइट हैंड साइड में क्या है 4 आ गया, सेटिस्फाई कर रहा है। जब इसको पुट करेंगे तो वो भी हो जाएगा। x का वैल्यू कुछ और देंगे तो y का वैल्यू कुछ और निकलेगा, फिर x का वैल्यू कुछ और देंगे तो y का वैल्यू, मतलब x के हर दूसरे वैल्यू के लिए y का हर दूसरा वैल्यू अलग होगा। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि x के जिस वैल्यू के लिए y का वैल्यू निकल रहा है, x के वैल्यू 0 के लिए y का वैल्यू 4/3 निकल रहा है, x के वैल्यू 1 के लिए y का वैल्यू 2/3 निकल रहा है, या y का वैल्यू अगर हम 0 कर देते हैं, y का वैल्यू 0 कर देते हैं तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0, 3 इंटू 0 ये हो गया 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/2, मतलब x का वैल्यू 2 निकल जाएगा। अब इसको भी जब पुट कीजिएगा ना तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब यह है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं या उसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसमें जो दो वेरिएबल होते हैं उन दोनों का वेरिएबल का वैल्यू चेंज होते रहता है। मतलब x के हर नए वैल्यू के लिए y का एक नया वैल्यू आएगा, या y के हर नए वैल्यू के लिए x का एक नया वैल्यू आएगा। तो ऐसा हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, किसका, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, x का वैल्यू चेंज करते जाएंगे, y का वैल्यू चेंज होता चला जाएगा, और जो भी वैल्यू आएगा वो सारा वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जो सॉल्यूशन होता है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब कि जितना भी आप सॉल्यूशन निकालना चाहिए निकाल सकते हैं। x का वैल्यू बढ़ाते जाइए, y का वैल्यू बढ़ते जाएगा, मतलब x का वैल्यू चेंज करते जाइए, y का वैल्यू चेंज होता जाएगा, y का वैल्यू चेंज करते जाइए, x का वैल्यू चेंज करता जाएगा, और हर वो वैल्यू जो कि इस इक्वेशन में डालने के बाद इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो सारा वैल्यू क्या है, उसका सॉल्यूशन है। यही है सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है कि कंफ्यूजन है? अगर कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब इस पर हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, इसका डिफरेंट सॉल्यूशन निकालना है हम लोग को। कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि x का वैल्यू को पहले ले लेंगे, मान लीजिए 0 ले लेते हैं। व्हेन x इक्वल टू 0, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, दिस इंप्लाइज 2y इज इक्वल टू 6, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 6/2 दैट इज 3। इसका मतलब x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू कितना होगा 3, एक सॉल्यूशन निकल गया। फिर हम लोग लेते हैं y इज इक्वल टू 0, y का वैल्यू हम एक बार 0 लेके देखते हैं क्या आता है। तो y का वैल्यू जब 0 लेते हैं तो x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 6, मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, तो y का वैल्यू जब 0 लेते हैं तो x का वैल्यू 6 आ जाता है, ये दूसरा सॉल्यूशन निकल गया। ठीक है, फिर x का वैल्यू हम लोग 1 ले लेते हैं, x का वैल्यू जब हम लोग 1 ले लेंगे, x इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 1 दैट इज 5, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/2। तो x का वैल्यू जब 1 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाता है 5/2, ये एक तीसरा सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह हम लोग करते करते इसका ढेर सारा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इतना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि किसी भी इक्वेशन का, जो लीनियर इक्वेशन का जो 2 वेरिएबल में हो, उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है। x का वैल्यू चेंज करते जाएंगे, y का वैल्यू चेंज होता जाएगा, और हर वो वैल्यू जो इसमें पुट करेंगे इसको सेटिस्फाइड भी करेगा। जैसे x का वैल्यू 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1, y का वैल्यू कितना रखना है 5/2 प्लस 2 इंटू 5/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 + 1 6 आ गया राइट हैंड साइड का। इसको पुट करके देखिए, y का वैल्यू 0 रखिए
और x का वैल्यू 6 रखिए, तो x का वैल्यू 6 प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। ठीक है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कीजिएगा तो ये भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकल सकता है। आप कभी भी किसी भी इक्वेशन को ट्राई करके देख सकते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो दो वेरिएबल में हो उसका हम लोग ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। इसके लिए सबसे आसान उपाय है कि एक एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल से समझा देते हैं। सारे इक्वेशन का ग्राफ बस इसी तरीका से होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 6। ये एक एग्जांपल हम लोग ले लिए जिसका कि हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला काम जो हम लोगों को करना होता है वो एक चार्ट बनाना होता है। ठीक है, वो एक चार्ट बनाना होता है। कैसे हम लोग चार्ट बनाते हैं, इस तरह का एक चार्ट बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ऊपर में x लिख लेते हैं और नीचे में y लिख लेते हैं। x का वैल्यू पुट करेंगे y का, इस इक्वेशन में, ये जो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है इस लीनियर इक्वेशन में x का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, y का वैल्यू निकलता जाएगा, या y का वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू निकलता जाएगा। मान लीजिए कि x का वैल्यू हम कुछ पुट किए तो y का कुछ वैल्यू निकलेगा, तो x का जो वैल्यू पुट करेंगे वो यहाँ लिखेंगे और y का जो वैल्यू निकलेगा उसको नीचे लिखेंगे। तो हम लोगों को एक कोऑर्डिनेट मिलता चला जाएगा, x और y कोऑर्डिनेट। ग्राफ पे हम लोग कैसे बनाएंगे वो हम बताते हैं, पहले सारा वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे आसान उपाय होता है ग्राफ के लिए वैल्यू निकालने के लिए, एक बार x का वैल्यू को 0 कर दीजिए तो y का वैल्यू जो आएगा वो लिख दीजिए, एक बार y के वैल्यू को 0 कर दीजिए, x का वैल्यू जो आएगा वो लिख दीजिए, और उसके बाद 2-3 वैल्यू और निकाल लीजिए, आपका चार्ट कंप्लीट हो गया। आप इसको 3 वैल्यू से भी कर सकते हैं, 5 वैल्यू से भी कर सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले x का वैल्यू को 0 ले लेते हैं। x का वैल्यू जब 0 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। दिस इंप्लाइज y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/2 दैट इज 3। तो y का वैल्यू कितना निकल गया 3। अब एक बार हम लोग क्या करते हैं, y के वैल्यू को 0 ले लेते हैं। जब y का वैल्यू 0 लेंगे तो y इक्वल टू 0 जब हो जाएगा तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 6। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 6। तो x का वैल्यू कितना निकल गया 6। अब एक बार x का वैल्यू को 1 लेकर के देखते हैं। x का वैल्यू जब हम लोग 1 लेंगे तो y का वैल्यू कितना निकल जाएगा, ये हो जाएगा 1, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 मतलब 5, और y का वैल्यू कितना निकल जाएगा 5/2। ठीक है, और x का वैल्यू अगर हम लोग 2 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 4, और y इक्वल टू हो जाएगा 4/2 2। तो ये भी हो जाएगा 2। अब हम लोगों को एक वैल्यू मिल गया, कि वैल्यू का चार्ट मिल गया। क्या मिल गया, x का वैल्यू जब हम लोग 0 लेंगे तो y का वैल्यू हम लोगों का कितना आ जाएगा 3। x का वैल्यू जब 6 लेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा 0, या y का वैल्यू 0 लेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 6। x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा 5/2। x का वैल्यू 2 लेंगे तो y का वैल्यू भी 2 निकलेगा। देख लीजिए, 2 दूना 4 और प्लस 2 6 आ जा रहा है। इसको पुट कीजिएगा तो भी 6 आएगा, इसको पुट कीजिएगा तो भी 6 आएगा, इसको पुट कीजिएगा तो भी 6 आएगा। ठीक है, तो अब इस चार्ट के थ्रू हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी कार्टेशियन प्लेन लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस खींचे थे, सबसे पहले हम लोग y एक्सिस और x एक्सिस उसी तरह ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया x प्राइम, ये हो गया y, ये हो गया x, और ये हो गया y प्राइम। ठीक है, चारों दोनों एक्सिस हम लोग कर लिए, और ये हो गया ओरिजिन, इसका वैल्यू कितना होता है 0। ठीक है, अब इस पर हम लोग सबसे पहले नंबर लाइन की तरह नंबर ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसी तरह y एक्सिस पे कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और उसी तरह माइनस की तरफ भी कर लेंगे। माइनस का जरूरत इसमें नहीं है तो हम लोग माइनस को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कहीं भी माइनस वैल्यू नहीं आया हुआ है या नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो नेगेटिव एक्सिस को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो इसको हम लोग इतना भी बना करके अगर बनाएंगे ना तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर एक्स प्राइम कर देंगे और यहाँ वाई प्राइम कर देंगे, बस हो गया। ये हमारा ग्राफ रेडी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना है 3। तो हम लोग देखें x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 3, मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 3 है। उसी तरह x का वैल्यू जब 6 लेते हैं तो y का वैल्यू 0 हो जाता है, तो एक पॉइंट ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद x का वैल्यू जब 1 लेते हैं तो y का वैल्यू 5/2 हो जाता है। 5/2 मतलब कितना हो गया 2.5, मतलब 2 और 3 के बीच में। x का वैल्यू 1 लेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां पे कहीं आएगा 2 और 3 के बीच में, मतलब ये वाला पॉइंट होगा कहीं।
ठीक है। उसके बाद जब x का वैल्यू 2 लेते हैं तो y का वैल्यू भी 2 आ जाता है, x का वैल्यू 2 पे y का वैल्यू भी 2, तो 2 से एक लाइन खींचेंगे, यहाँ 2 से एक लाइन खींचेंगे, जहां दोनों क्रॉस करेगा ये वाला पॉइंट हो जाएगा, और उसके बाद इन सबको हम लोग ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो यही जो ग्राफ होता है, सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे, जो ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये बोर्ड पे बनाए हैं इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। जब ग्राफ पेपर पे इसको बनाइएगा तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। वो स्ट्रेट लाइन किधर से गुजरे, कैसा भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, लेकिन आएगा स्ट्रेट लाइन ही, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है, या इसको हम अगर दूसरे तरीके से कहना चाहें तो स्ट्रेट लाइन का भी जो इक्वेशन होता है उसको हम लोग इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है, यही इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। समझ में आ गया? मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है ये एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। इस चीज को दिमाग में रख लीजिए, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी जब होगा तो वो इसी फॉर्म में होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ax प्लस बी वाई प्लस सी। इसका ग्राफ हमेशा क्या आएगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, इज इक्वल टू 0। इसका ग्राफ क्या होगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को भी रिप्रेजेंट करता है, या स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इक्वेशन दोनों सेम ही होता है, ठीक है। इस चीज को एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, आगे जब स्ट्रेट लाइन कभी पढ़ना पड़ेगा तो उसका जो इक्वेशन हम लोगों को मिलेगा उसका भी फॉर्मेट यही रहेगा, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो ये क्या करता है, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब आते हैं कि इस ग्राफ में क्या क्या वेरिएशन आ सकता है, या क्या क्या हम लोग अलग अलग चीज देख सकते हैं। तो उसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उस ड्राइंग को रहने देते हैं और इन सबको पहले हटा लेते हैं। तो हम लोग को ये जो ग्राफ आया, ये ग्राफ क्या था, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, इसका ग्राफ था ये, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, उसी का ग्राफ है ये, ठीक है। तो ये ग्राफ कहां से गुजरा है, ओरिजिन से नहीं गुजरा है, कहीं से भी गुजर गया। ऐसे अलग अलग इक्वेशन के लिए अलग अलग ग्राफ बन सकता है। कुछ दूसरा इक्वेशन के लिए हो सकता है ग्राफ ऐसे आ जाए, किसी और इक्वेशन के लिए ग्राफ ऐसे आ जाए, या किसी और इक्वेशन के लिए ग्राफ ऐसे आ जाए। तो इसमें और जो दो ग्राफ आ सकता है जो कि बहुत कॉमन होता है, वो क्या होता है, एक ग्राफ होता है लाइन passes through origin, लाइन passes through origin, ठीक है। तो उसका इक्वेशन कैसा होगा, ठीक है। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। अगर इस इक्वेशन में हम लोग कांस्टेंट टर्म को हटा दें और x प्लस बी वाई इक्वल टू 0 कर दें, तो ऐसे जनरल फॉर्म का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, ओरिजिन से पास करने वाला होगा, ठीक है। मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा हमेशा उसका लाइन ओरिजिन से ही पास करेगा, चाहे इधर से पास करे या इधर से पास करे, लेकिन पास करेगा तो वो ओरिजिन से ही पास करेगा। जब इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा होगा, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब जैसे कि अगर हम लिख दिए 2x इज इक्वल टू 3y, ये इक्वेशन हम दे दिए आपको, तो इसका जो लाइन बनेगा ना वो हमेशा ओरिजिन से ही पास करेगा। अगर आप चेक करना चाहें तो चलिए इसको हम लोग चेक करके ही देख लेते हैं। या एक इक्वेशन ऐसा भी बन सकता है y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x। ये क्या है, ये 2x को इधर जब लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट में माइनस 2x प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। देख लीजिए ax प्लस by के फॉर्म में है ये। तो ax प्लस by के फॉर्म में कोई भी इक्वेशन होगा तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। एक को हम लोग इसमें चेक कर लेते हैं, y इक्वल टू 2x को हम लोग मान लीजिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो y इक्वल टू 2x के लिए हम लोग क्या करें, सब में प्रोसेस वही अपनाएंगे, y इज इक्वल टू 2x, ठीक है। इसमें भी एक चार्ट बना लेंगे हम लोग। इसमें क्या करेंगे, x का वैल्यू y का वैल्यू लिखेंगे, 3-4 वैल्यू ले लेते हैं। x का वैल्यू जब 0 लेंगे तो y का वैल्यू 0 आ गया, सबसे पहले तो ओरिजिन यहीं पे दिख गया। x का वैल्यू जब 1 लेंगे तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा, x का वैल्यू जब 2 लेंगे तो y का वैल्यू 4 आ जाएगा, और x का वैल्यू जब 3 लेंगे तो y का वैल्यू 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं, इसी ग्राफ में ड्रॉ करके देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0, मतलब x और y 0 कहाँ होता है, ओरिजिन पे, पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा है x का वैल्यू 1, और इसको क्या करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट के रूप में लिख लेते हैं हमेशा, 0 0, 1 और 2, 2 और 4, 3 और 6, और इन सारे कोऑर्डिनेट को ना ग्राफ पर दिखा देना हम लोग को। 0 0 कहाँ हो गया, ओरिजिन पे, 1 2 कहाँ हो जाएगा,
x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू जब 2 है तो y का वैल्यू कितना है 4, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, मतलब यहाँ कहीं आ जाएगा ये। ठीक है, और x का वैल्यू 3 पर y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू कितना रहा है 6 आ रहा है। ठीक है, और इनको जब मिलाइएगा ना तो ये ओरिजिन से ही क्रॉस करेगा। अगर आप 0 0 वाला वैल्यू नहीं भी लेते हैं, कुछ इसमें हम मान लेते हैं x का वैल्यू हम ले लेते हैं -1, x का वैल्यू -1 ले लेंगे तो y का वैल्यू कितना निकल जाएगा -2। तो यहाँ पे आप देखिएगा क्या होगा -1 -2, y एक्सिस पर -1 -2, तो -1 और -2 जब लीजिएगा तो आपका यहाँ पे कहीं आएगा, इस जगह पे कहीं आएगा। समझ में आ गया? तो हमेशा ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से ही गुजरेगा। तो ओरिजिन से जो ग्राफ गुजरता है उस इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by इज इक्वल टू 0। इसको आप लोग याद रखिएगा। ऐसा इक्वेशन कभी भी मिले और पूछे कि ग्राफ कैसा होगा, तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि इसका ग्राफ ओरिजिन से होकर ही गुजरेगा, मतलब ये ओरिजिन को क्रॉस करेगा हमेशा। ठीक है, इसमें एक दूसरा आता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस, कुछ भी हो सकता है। एक ग्राफ ऐसा भी होता है जिसमें कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो या पैरेलल टू वाई एक्सिस हो। तो हम लोग इसका जो दूसरा टाइप पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब पैरेलल का साइन होता है डबल लाइन इस तरह से, टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, इसके लिए कैसा हम लोग को जनरल फॉर्म होना चाहिए, इसके लिए जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस सी इक्वल टू 0 और by प्लस सी इक्वल टू 0। ये दोनों फॉर्मेट हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। जैसे इसका इक्वेशन अगर हम ले लें 2x इज इक्वल टू 1, अगर हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस -1 इक्वल टू 0। देखिए तो a का वैल्यू 2 हो गया और c का वैल्यू -1 हो गया, तो ये इसी फॉर्मेट में है। या फिर हम लोग ऐसा ले लेते हैं 3y इज इक्वल टू 6, ऐसा कोई वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, या 3y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू हम 5 ले लेते हैं, कोई इक्वल वैल्यू ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1 इंटू वाई प्लस -5 इक्वल टू 0। देखिए ये भी ay प्लस c के फॉर्म में आ गया। तो जब भी इस तरह का फॉर्मेट मिले हम लोग को ax प्लस सी या by प्लस सी, मतलब वैसा लीनियर इक्वेशन जिसमें कि सिर्फ एक वेरिएबल दिखे हम लोग को, सिर्फ एक वेरिएबल, तो वैसे लीनियर इक्वेशन को हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। अब कौन सा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा और कौन सा वाई एक्सिस के पैरेलल होगा ये हम लोग देख लेते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं 2x इक्वल टू 1 को हम लोग एक बार सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। या फिर इसके जगह पर हम लोग ले लेते हैं x इक्वल टू मान लीजिए कि ले लेते हैं -4, x इक्वल टू -4 ले लेते हैं। तो x इक्वल टू जब -4 लेंगे और इसका चार्ट बनाएंगे हम लोग x और y, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं x प्लस 0y इज इक्वल टू -4। x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना निकलेगा इसमें y के किसी भी वैल्यू के लिए, y का वैल्यू हम 1 ले लिए तो भी एक 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा, x का वैल्यू -4 ही रहेगा। y का वैल्यू अगर हम 2 ले लेते हैं तो भी x का वैल्यू कितना रहेगा -4 ही रहेगा। y का वैल्यू हम 3 ले लेते हैं तो भी x का वैल्यू कितना रहेगा -4 ही रहेगा। मतलब y के किसी भी वैल्यू के लिए x का वैल्यू क्या होगा -4 होगा। उसी तरह अगर इस तरह के इक्वेशन में y इक्वल टू 5 में देख रहे हैं, y इक्वल टू 5 में इसका भी अगर हम चार्ट बनाते हैं इस तरह से x y करके, इसमें भी हम x y करके अगर चार्ट बनाते हैं तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0x प्लस वाई इक्वल टू 5 लिख सकते हैं ना। तो x के किसी भी वैल्यू के लिए, x का वैल्यू 1 लेंगे तो भी 1 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा, y का वैल्यू 5 ही आएगा। x का वैल्यू अगर हम 2 ले लेते हैं तो भी क्या होगा, y का वैल्यू 5 ही आएगा। x का वैल्यू 3 ले लेंगे तो भी y का वैल्यू 5 ही आएगा। x का वैल्यू 4 ले लेंगे तो भी y का वैल्यू 5 ही आएगा। क्यों, x के जगह कुछ भी पुट करेंगे ये तो 0 ही हो जाएगा, तो y का वैल्यू तो 5 ही बचेगा हमारा। ठीक है, तो यही कोऑर्डिनेट को लेकर के अगर हम लोग बनाते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग इस तरह से, ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया x प्राइम और ये हो गया y प्राइम। ठीक है, इसको हम लोग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8
और यहाँ पे भी हम लोग उसी तरह से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इधर में भी कर लेते हैं -1 -2 -3 -4, उसके बाद -5 -6 -7 -8 इस तरह से, और यहाँ भी हम लोग कर लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस तरह से कर लिए। सबका वैल्यू भी लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और ये भी हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, अब हम लोग इसको मिलाते हैं। x के वैल्यू के -4, x का वैल्यू -4 है, y का वैल्यू 1 है, तो x का वैल्यू -4 कहाँ होगा, इस पे होगा, और y का वैल्यू 1 है, मतलब ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, x का वैल्यू -4, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू -4 के लिए y का वैल्यू कितना है, 2 है, x का वैल्यू -4 के लिए y का वैल्यू कितना है, 3 है, तो ये भी यहाँ पे होगा। जब इसको मिलाएंगे ना तो ये क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा जो -4 से होकर के गुजरेगा और y एक्सिस से पैरेलल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x के फॉर्म में इक्वेशन दिया रहे, x के फॉर्म में इक्वेशन दिया रहेगा तो उसका ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल होगा, और उसी तरह जब y के फॉर्म में इक्वेशन दिया रहा है y = 5, 2y = समथिंग, 3y = समथिंग, -2y = समथिंग, y के फॉर्म में अगर लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा उसमें x का टर्म नहीं रहेगा, तो वैसे इक्वेशन का ग्राफ जो होगा वो x एक्सिस के पैरेलल आएगा। उसको देखिए कैसे बनाएंगे, x का वैल्यू 1 है, और y का वैल्यू कितना है, 5, y का वैल्यू है 5, ये होगा, माने x के 1 वैल्यू के लिए y का वैल्यू 5 है, x का वैल्यू जब 2 है तो भी y का वैल्यू 5 है, माने x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 5 यही आएगा। x के वैल्यू 3 के लिए भी y का वैल्यू कितना है, 5 है, और x के वैल्यू 4 के लिए भी y का वैल्यू 5 है, मतलब x के किसी भी वैल्यू के लिए y का वैल्यू कितना है, तो इसका भी ग्राफ क्या होगा, इस तरह से आएगा। ठीक है, तो जिसमें y = समथिंग रहेगा, या इसको हम by + c के फॉर्म में जो इक्वेशन रहेगा इसमें पैरेलल टू x एक्सिस होगा, और जिसमें ax + c रहेगा तो ये पैरेलल टू y एक्सिस रहेगा। ठीक है, x रहेगा तो y के पैरेलल, y रहेगा तो x के पैरेलल। समझ में आ गया, बस यही है पूरा सार। इसमें कुछ कुछ एग्जांपल हम लोग बना लिए हैं, अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज, इस पे बेस्ड एक ही एक्सरसाइज है जो अच्छा है, 4.3 को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और इस पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। मतलब 2 लेक्चर में हम लोगों का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल खत्म हो जाएगा। तो जितना कॉन्सेप्ट था वो हम बता चुके हैं, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।